जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं हम सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग हम आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरु जी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभव का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरु जी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था से सिद्ध कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरु जी से मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा प्राण ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोहित एक मुंडा ले ले पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहाँ पर पात्र 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दिव्य सनाध्य का आनंद लिया। इस समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। उन्होंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊँ। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरी गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना स्वयं खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे स्थान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोहित के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उन रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुनरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतान पत्ति का संभव नहीं था, किंतु गुरुजी ने यह सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का, मात्र का शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के ये दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको विदेशर संहिता का 15 अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषि ने कहा, समस्त पदार्थों के जातुओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। देश का वर्णन। सूत जी बोले, अपने घर में किया देव यज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना है।
ये जहाँ तुलसी, बैल और पीपल वृक्ष का मूल हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे भी श्रेष्ठ है नंदी का किनारा तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तिथि नंदी का कष्ट। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम, पन्नी, सिद्धू, सरयुई और रेवा नदियाँ आती है। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे भी 10 गुना अधिक फल पवित्र चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहाँ मन रम जाए। काल का वर्णन। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। श्वेता में तिहाई, दापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। पात्र वर्णन। तपोनिष्ठ योगी और जाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण प्रणव पवित्र है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन या धन का दान दाता को इस बुटल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेद वेता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वृक्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। स्त्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वेश्यों का व्यापार से आया हुआ और शुद्धों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम द्रव्य है। दान का वर्णन। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, होड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान पर लोक में आश्रम देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। संपूर्ण सुवर्ण का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मथुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से पथरस भोजन की प्राप्ति होती है। कोड़ा या कुमांड के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आशिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आशिकता होती है वह निगन श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का भाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करें। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाले भोग प्राप्त होते हैं। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने ये बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगत जी, आपको कल के सत्संग में 16वां अध्याय हम पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।